अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है? अभी तक हम लोग वो तमाम गैजेट्स को पढ़ते आए हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, लेंथ्स की या साइज़ की या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट की। अब बात करते हैं कि टाइम को मेजर कैसे किया जाए। तो स्टॉप वॉच एक ऐसा गैजेट है जो कि टाइम इंटरवल्स ऑफ इवेंट यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाए। अमूमन अगर कोई गेम्स खेली जा रही हो तो रेसेस में या लेबॉर्ट्रीज में इस तरह की जगहों पर स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। स्टॉप वॉच बेसिकली दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल और एक डिजिटल। मैकेनिकल मैन्युअली काम करती है और डिजिटल सारा इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसका मिनिमम टाइम मेजरमेंट 0.1 सेकेंड है, यानी वो 0.1 सेकेंड तक का मिनिमम टाइम मेजर कर सकती है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच 0.01 यानी कि 100th ऑफ 1 सेकेंड को मेजर कर सकती है। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैकेनिकल में सेम नॉब होता है जो तमाम फंक्शंस करता है, जबकि डिजिटल में डिफरेंट नॉब्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा ये कि मैकेनिकल की निस्बत डिजिटल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट टाइम मेजर कर सकता है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट का डिफरेंस है। और उसके अलावा एक डिफरेंस जो है वो ये है कि मैकेनिकल में मेजरमेंट के लिए एक नीडल यूज़ की जाती है, जबकि डिजिटल में डिजिट्स से हम लोगों को टाइम का पता लगता है। बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है या इसको यूज़ कैसे किया जाए। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को पहले देख लेते हैं। इसमें बेसिकली एक ही नॉब लगी होती है जिसको जब आप प्रेस करते हो उसमें एक स्प्रिंग होता है। एज सुन एज आपने प्रेस किया उसके अंदर की नीडल मूव करने लग जाती है। वही सेम नॉब उसको उसकी वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है फर्स्ट क्लिक पे, सेकंड क्लिक पे वो उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देगी और थर्ड क्लिक पे वो उसको रीसेट कर देगी, यानी वापस से ज़ीरो पे ले आएगी नीडल को। अब देखते हैं कि डिजिटल स्टॉप वॉच की वर्किंग कैसे होती है। उसके दोनों साइड्स पे स्टॉप वॉच की दोनों तरफ दो नॉब्स होती हैं। जब आप पहली नॉब को दबाओगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपको डिजिट्स 0 पॉइंट फर्दर रीडिंग्स में आपको टाइम बताते जाएंगे और ये अप टू 0.01 सेकेंड तक का टाइम मेजर करेगा। जब आप पहले नॉब को दबाओगे तो इस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सेम नॉब को जब आप दबाओगे तो आपका टाइम वहीं पर रुक जाएगा और आपको डिजिट्स की सूरत में आपकी टाइम मेजरमेंट बता दी जाएगी। जबकि जो दूसरी नॉब है वो रीसेट करने के लिए यानी कि दोबारा से टाइम को ज़ीरो पे लाने के लिए यूज़ की जाएगी। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो मोर करेक्ट है या मोर एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। अभी तक हम लोगों ने मेजरमेंट्स कर ली लेंथ की, ऑब्जेक्ट के साइज़ की, हाइट की, टाइम की। अब बात करते हैं कि किसी लिक्विड को मेजरमेंट करनी हो, पानी को, मरकरी को या इस तरह के किसी लिक्विड को मेजर करना हो तो हम जो गैजेट यूज़ करेंगे वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली ग्लास यानी शीशे या फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक सिलेंडर होता है जिसकी एक साइड पर लेंथ में मिलीलीटर्स में स्केल गिवन होता है, यानी कि उसकी लेंथ साइड पर मिलीमीटर स्केल गिवन होता है जैसा कि हमारा मीटर रूल होता है, लेकिन इसमें मिलीलीटर्स में मेजरमेंट्स आती हैं। इसमें हम किस किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, लिक्विड को और पाउडर को। और इसकी कैपेसिटी 100 मिलीलीटर से लेके 2500 मिलीलीटर तक होती है, यानी कि डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर्स में आप मिनिमम 100 मिलीलीटर तक का लिक्विड को मेजर कर सकते हो और मैक्सिमम 2500 मिलीलीटर तक के लिक्विड को कवर कर सकते हो या उसका वॉल्यूम गेस कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। सबसे पहले आपने एक वर्टिकल प्लेन सरफेस के ऊपर अपने मेजरिंग सिलेंडर को प्लेस करना है। उसके बाद आपने उसकी नोट करना है कि उसकी सरफेस क्या है। जब आप उसमें पानी डालोगे, एक मेजरिंग सिलेंडर को आपने वर्टिकली प्लेस कर दिया, उसके बाद आपने उसके अंदर लिक्विड को पोर किया और फिर नोट करना है कि उसकी सरफेस कैसी है। अगर तो उसकी मिन्सेस अपवर्ड है यानी कि पानी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ फील हो रहा है, दैट मीन्स कि वो लिक्विड मरकरी है। और अगर पानी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स फील हो रहा है दैट मीन्स वाटर, यानी कि इसके अंदर पानी का लिक्विड फिल किया गया है। अब उसको मेजर करने के लिए वही जो हम लोगों ने मीटर रूल को मेजर करने के लिए रखा था कि आप अपने आई लेवल पे स्केल को रखोगे, क्योंकि अगर आप अबव आई लेवल रखते हो यानी कि आप मेजरिंग सिलेंडर को नीचे रखते हो और ऊपर से देखने की कोशिश करते हो तो आपका लिक्विड है वो आपको हायर नज़र आएगा, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है उससे थोड़ा ऊंचा फील होगा। और इसी तरह से अगर आप नीचे से देखने की कोशिश करते हो मेजरिंग स्केल को, उसके मेजरिंग स्केल को, तो आपको लिक्विड का लेवल लो फील होगा।
तो इसको मेजर करने का तरीका यही है कि आपने वंस सिलेंडर में लिक्विड पोर कर दिया तो उसको आपने एक वर्टिकल सरफेस पे रखना है जो कि प्लेन होगी, और उसको आई लेवल के ऊपर रख के आपने स्केल से मेजरमेंट करनी है कि उसका स्केल में क्या लिक्विड की वैल्यू आ रही है या किस लेवल पे लिक्विड आ रहा है। वो जो वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा होगा स्केल, दैट इज़ बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ योर लिक्विड। इसके अलावा एक और फंक्शन भी है जो कि मेजरिंग सिलेंडर का है, दैट इज़ कि इरेगुलर कोई शेप की ऑब्जेक्ट हो तो उसके वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है। अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि रेगुलर शेप का है, जैसे स्क्वायर, ओवल, सर्कल या कोई भी रेगुलर शेप, तो उसको मेजर करना आसान है। आप स्केल की मदद से, इंच टेप की मदद से आप उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बहुत इरेगुलर कुछ इस टाइप की समझे शेप का आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है, आपने उसको मेजर करना है उसका वॉल्यूम, तो आप किस तरह से करोगे? ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एजी है, इसकी कर्व्स डिफरेंट हैं, आप इसको किस तरह से मेजर करोगे? इस तरह की किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो भी है मेजरिंग सिलेंडर। अब बात करते हैं कि ये होगा किस तरह से। आपने सबसे पहले क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी ले लेना है और उस पानी का लेवल मेजर कर लेना है। उस लेवल को नाम दे देना है VI का, यानी कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। उसके बाद आपने जो भी आपकी इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको आपने उस पानी में थ्रेड के साथ बांध के डाल देना है, इतना कि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका डिप हो जाए पानी के अंदर। उसके बाद आपने देखना है कि वो कितना रेज हुआ है पानी का लेवल, जो आपका ओरिजिनल VI था यानी कि इनिशियल वॉल्यूम था, उससे कितना पानी का लेवल रेज हुआ है। सपोज जब आपने पानी फिल किया तो 10 मिलीलीटर था, और जब आपने अंदर ऑब्जेक्ट डाली तो वो 12 मिलीलीटर हो गया। अब आप किस तरह से देखोगे इस ऑब्जेक्ट का की मेजरमेंट? आप VF यानी कि फाइनल आपकी जो वॉल्यूम है 12, उसमें से माइनस कर दोगे अपने इनिशियल वॉल्यूम को यानी कि 10 को, दैट बिकम्स 2 मिलीलीटर। अब ये 2 मिलीलीटर बेसिकली आपके उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक्स दोनों आपको ईजी लगे होंगे और समझ आ गए होंगे। बकाया टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।